जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 20 में। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। इन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और भारत को नया रूप दिया। उनकी दृष्टि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समर्पण भारत के लिए कुछ असाधारण योगदान दिया था। वैसे हमारे देश में इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले विषयों में से एक है। हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां हर साल लाखों छात्र छात्राएं दाखिला लेते हैं। साथ ही हर साल भारत में लाखों विद्यार्थी इंजीनियर बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा है? यह एक रोचक किस्सा है। आज इंजीनियरिंग डे के मौके पर हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। ये कहानी आज से करीब 182 साल पहले की है, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1837-38 में आगरा में अकाल के कारण लाखों लोगों की जान गई थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को मेरठ इलाहाबाद जोन में सिंचाई व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। तब कर्नल कॉटले को केनाल बनाने का जिम्मा सौंपा गया। तब कॉटले ने उत्तर पश्चिमी राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमस से सलाह दी कि हमें स्थानीय लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कोलकाता से दिल्ली की ओर जीटी रोड के निर्माण में भी कुशल इंजीनियरों की जरूरत है। तब अंग्रेजों को इस ऐसे संस्थान की जरूरत महसूस हुई, जहां ऐसे भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग के हर ब्रांच से परिचित कराया जाए, जिन्हें स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी भी आती हो और वे स्थानीय मौसम से परिचित हो। उधर गंगा केनाल का निर्माण तेजी से हो रहा था। कुशल कामगारों यानी कि इंजीनियरों की जरूरत पूरी करने के लिए 1846 में एक टेंट लगाकर 20 भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला दिया गया। लेकिन अधिकारियों को समझ आया कि इस पढ़ाई के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी जरूरत से देश के पहले इंजीनियरिंग संस्थान की नींव रखी गई और वो 20 छात्र सहारनपुर में एक टेंट में शिक्षा ले रहे थे। फिर 23 सितंबर 1847 को थॉमसन ने तत्कालीन गवर्नर जनरल को प्रस्ताव दिया कि इन छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए रुड़की में संस्थान बनाया जाना चाहिए। इसका कारण बताया गया कि वह गंगा केनाल के पास है और वहां सिविल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी कार्यशालाएं समेत पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। 1847 में जब देश के पहले इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हुई, इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की रखा गया। आज पूरी दुनिया से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की के नाम से जानती है।